कलयुग को लेकर अनेक तरह की कहानियां और किस्से प्रचलित हैं, पर वास्तव में कलयुग क्या है? क्या कलयुग समय के साथ बदलने वाली चीज है या फिर ये कुछ और है? आइए सच जानते हैं। एक से बढ़कर एक पंडित विद्वान हैं जो बतलाते हैं कि दुनिया में जितने भी जघन्य अपराध और कुकर्म हम देख रहे हैं वो तो हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा था। चूंकि अब घोर कलयुग आने वाला है तो अब मुसीबतें इंसान की और बढ़ जाएंगी। और जब इस तरह की बातें अच्छे लोग सुनते हैं तो उनको यह संदेश मिलता है कि दुनिया सुधर नहीं सकती, तो भला हम जिंदगी में अच्छे काम क्यों करें। देखिए, अगर आपका भी मानना यही है तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी और सोच पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि वास्तव में कलयुग को लेकर जो छवि हमने बनाई हुई है उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अधिकांश लोगों के मन में कलयुग को लेकर महज कुछ भ्रम है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोय। अर्थात समय ही मन है और मन की एक अवस्था का नाम ही कलयुग है। मन अगर आनंदित है, अच्छे कर्म करने को उत्सुक है तो यही समय इंसान का सतयुग कहा जाता है। दूसरी तरह अगर मन आलस्य, कुविचार और बुरी नीयत से भरा हुआ है तो यही समय इंसान के लिए कलयुग हो गया। जी हाँ, जिसका जैसा मन उसके लिए वैसा समय। कभी आप बहुत शांति या आनंद महसूस करते हो तो क्या यह महसूस होता है कि ये कलयुग है? नहीं न, तब तो लगता है जैसे मानो ये धरती ही स्वर्ग है। आठ वे लोग जो सोचते हैं कि कलयुग तो कोई बाहरी घटना का नाम है, कलयुग में तो पाप होते ही हैं या फिर कलयुग में कुछ न कुछ बुरा जरूर घटित होगा, तो समझ लीजिए ये आपका भ्रम है, सच्चाई नहीं है। कलयुग आपकी आंतरिक दशा का नाम है। आपके मन की जो हालत है वही कलयुग की कहानी को बयां करता है। उदाहरण के लिए लोग कहते हैं कि जिस समय भगवान राम का धरती पर अवतार हुआ था उस समय त्रेतायुग था, और वाकई राम ने सच्चाई और धर्म पर चलकर जिस प्रकार जीवन जिया वो तो उनके लिए सतयुग ही था। लेकिन कुंभकर्ण, रावण जैसे लोग जिनकी बुद्धि अपने स्वार्थों की पूर्ति की खातिर भ्रष्ट हो गई और वही समय कलयुग हो गया न। इसी प्रकार कृष्ण के युग यानी द्वापर में भी जो लोग कपटी, बुरे, स्वार्थी थे उनके लिए वही समय कलयुग था, जबकि जिन लोगों ने सच्चाई, धर्म के रास्ते पर जीवन जिया वही समय उनके लिए सतयुग हो गया। आठ जैसे आप जीवन जीते हैं उसी तरह आपका समय होता है। कलयुग का आप पर क्या प्रभाव है? अगर आपको देखना है कि आपके जीवन में कलयुग या सतयुग में से सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है तो अपनी जिंदगी को देख लीजिए। अगर आप पाते हैं कि मैं झूठे और बेईमान लोगों के सामने झुक जाता हूँ, मेरे अंदर पैसों का किसी अन्य वस्तु का लालच बहुत है, मैं डर के साए में जीवन बिता रहा हूँ, तो जान लीजिए आपके मन की यह दशा आपके जीवन में कलयुगी प्रभाव को दर्शाती है। दूसरी तरफ अगर आप पाते हैं कि मेरे लिए सच से ज्यादा कोई भी रिश्ता, कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, आपके अंदर निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करने की इच्छा है, आप पैदा हुए हैं तो कुछ बेहतर करके इस जन्म को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो आपके मन की यह सुंदर स्थिति आपके सतयुगी जीवन की दशा को बयां करती है। तो अपने विचारों को देखिए, अपने कर्मों को देखिए और ईमानदारी से गौर करने पर आपको अपने समय का सही अंदाजा हो जाएगा। कलयुग में पुण्य क्या है? प्रत्येक वह कर्म जो इंसान को मुक्ति की तरफ अर्थात आजादी की ओर ले जाए वह कर्म पुण्य है। वही वो काम जो उसे और ज्यादा मजबूरी में, डर में जीने पर विवश कर दे अर्थात उसे और दुखी कर दे वो पाप है। अधिकांश हम लोग ऐसे ही कर्म करते हैं जिन्हें करके हम और अधिक गहरे गड्ढे में फंस जाते हैं।
इंसान की चाहत तो होती है प्रेम की, आजादी की, निडरता की, पर चूंकि वो अज्ञानी होता है, आत्मा अपने ही विचारों को सच्चा समझकर वो कर्म ऐसे करता है जिससे कि वो और ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है। उदाहरण के लिए बहुत से लोगों की मान्यता रहता है कि शादीशुदा जीवन बिताना पुण्य का काम है और सभी को ऐसा करना चाहिए, और दुर्भाग्य से इसी मान्यता को सच मानते हुए कई लोग न चाहते हुए भी दबाव में आकर शादी कर लेते हैं और फिर शादी के बाद पछताते हैं। तो कर्म तो उन्होंने इसीलिए किया था ताकि शादी करके उन्हें जिंदगी में चैन मिलेगा, जो अकेलापन महसूस हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, घर में सब खुश रहेंगे। पर अधिकतर मामलों में इसका उल्टा रहता है। एक इंसान जिसकी जिंदगी में जो बची खुची शांति होती है वो भी शादी करके लगभग गायब हो जाती है। हर वो काम जिसे आप नासमझी में कर बैठते हैं वही आपका बंधन बन जाता है। तो हमेशा विचार कीजिए, शांति, प्रेम, करुणा, सच्चाई जो मैं पाना चाहता हूँ इस काम से मुझे वो मिलेगी। यदि हाँ तो वही कर्म पुण्य समझकर कर लीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। कलयुग में धर्म क्या है? एक सही जिंदगी जीना ही आज के समय में अर्थात कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अपनी जिंदगी से लालच, डर, झूठ के आगे झुकने की बजाय एक सच्चा जीवन जीना ही आज के समय में प्रत्येक मनुष्य का धर्म होना चाहिए। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जानवरों पर अत्याचार हो रहे हैं, मनुष्य एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है, तमाम तरह की धोखेबाजी, लूटपाट, बलात्कार हो रहे हैं, अर्थात दुनिया गलत दिशा की तरफ बढ़ रही है जिससे उनकी जिंदगी से प्रेम, शांति दूर होती जा रही है। ऐसे समय में मनुष्य का धर्म यही है कि वो उस राह पर न चले जिस पर दुनिया चल रही है, बल्कि वो सच्चाई के रास्ते पर चले, इसी में उसका धर्म है। इस खराब समय में यदि हम में से कोई इंसान दुनिया की खराब हालत को सही करने की जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आ रहा है तो यही सच्चे धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। आज के समय में धर्म इस बात पर नहीं है कि कोई इंसान पूजा पाठ, भजन कीर्तन कर रहा है कि नहीं। इस खराब समय में जो इंसान सच्चाई को जानते हुए गलत रास्ते पर न चले, इसी में वास्तविक धार्मिकता है। कलयुग में क्या क्या होगा? जो कुछ भी अधर्म और पाप आज हम देख रहे हैं उन कर्मों की उपज तो मनुष्य के विचारों से ही होती है। मन अगर कलुषित है, मन में अगर दूसरे का बुरा करने की भावना है तो निश्चित रूप से कर्म भी वैसे ही होंगे। तो बजाय इस बात में चौंकने की क्या कलयुग में कितना बुरा हो रहा है और आगे क्या होगा? अगर इस खराब स्थिति को सुधारना है, अगर मनुष्य को स्वयं के विनाश से खुद को बचाना है तो एकमात्र उपाय है ज्ञान। जब तक मनुष्य समझेगा नहीं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना उसके लिए कितना जानलेवा हो सकता है, तब तक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता रहेगा।